नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वादनगर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नरेंद्र मोदी का पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद्र एवं माता का नाम ईराबेन था। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत ही साधारण तेलीय जाति के व्यक्ति थे, जिनके 6 संतान थे, जिनमें से एक नरेंद्र मोदी था। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाते थे। इनकी पढ़ाई में बहुत ही रुचि नहीं थी, पर इनके शिक्षक के अनुसार वो कुशल वक्ता थे। वाद विवाद में नरेंद्र मोदी को कोई पकड़ नहीं सकता था। मोदी जी ने वाडनगर से स्कूल की पढ़ाई पूरी की और राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही मोदी जी को देश के प्रति प्रेम था। उन्होंने 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपनी पंजीकरण करा लिया था। ये एक ऐसे शक्तिशाली हिंदू राष्ट्रवादी समूह हैं जो भारत के संविधान की बातों के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहता था। वह समस्त देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। नरेंद्र मोदी जी जब विश्वविद्यालय के छात्र थे, तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक संस्कृति दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह वंधेला के जनधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही राजनीति थी। इससे पूर्व वो गुजरात के 14वां मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनका काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री चुना। गुजरात के विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के समय लोकप्रिय नेताओं में से हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश में एक क्रांति की तरह जीत को हासिल किया, जिसका श्रेय उनके कठिन परिश्रम और अनुभव को जाता है। नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी से काफ़ी प्रभावित हैं। नरेंद्र मोदी के सभी काम सोचे समझे पहले से प्लान किए हुए होते हैं। ये इस सदी के महानायक हैं। एक टारगेट फिक्स करके काम करने ही नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा गुण है, जिसे सभी को सीखने की ज़रूरत है। इनका बचपना पिता दामोदर दास मोदी और मां ईराबेन के 6 बच्चों में से ये तीसरा नंबर के थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। मां दूसरे के घर में जाकर बर्तन साफ करती थी और पिता की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। एक कच्चे मकान में पूरा परिवार रहता था। गरीबी के कारण 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता था। संघर्ष के भरे माहौल में मोदी जी ने बहुत ही छोटी उम्र में ही जीवन का कई ऊंचे नीचे पड़ाव देख लिए थे। बचपन से ही इनको पढ़ाई लिखाई का बेहद शौक था। ये बचपन से ही स्वामी विवेकानंद एवं उनके विचारों का अपना आदर्श मानते थे। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी की सगाई जसोदाबेन चमन लाल के साथ कर दी गई, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण 1967 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही ये घर छोड़ के चले गए। ये घर छोड़ के उत्तरी भारत में स्थित स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हिंदू आश्रम एवं कोलकाता के बेलूर मठ ऐसे ही कई आश्रमों का भ्रमण करने लगे। इन्हीं दिनों में इन्होंने जीवन को गहराई से जाना, अपनी सोच को सुधारा और करीब 2 साल बाद फिर से घर वापस आ गए। इसके बाद मोदी जी आरएस के सदस्य बने। पूरे मेहनत से आरएस के लिए काम करने लगे। इतनी व्यस्तता बावजूद मोदी जी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। वो दिन रात लोगों को सेवा करते, लोगों से जुड़ते और उनकी समस्याओं को करीब से जानने की कोशिश करते। 2001 में गुजरात में भयानक भूकंप आया और पूरे गुजरात में भारी विनाश हुआ। गुजरात सरकार के राहत कार्य से नाखुश होकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी ने काफ़ी कुशलता से राहत कार्य संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत बना दिया। मोदी ने गुजरात को भारत के सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की कमी दूर हुई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण गुजरात में हुआ। गुजरात के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ा गया और टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया।
मोदी के कार्यकाल में गुजरात में बेरोजगारी काफ़ी कम हुई और महिलाओं की सुरक्षा से काफ़ी मजबूती आई। इन्हीं कारणों की वजह से गुजरात की जनता ने मोदी को 4 लगातार अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री बनाने के बाद वे भारत के कुशल नेतृत्व कर रहे हैं और भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कई विदेश यात्राओं को भारत की छवि संपूर्ण विश्व में मजबूत की। इसी कारण विदेश द्वारा भारत में काफ़ी निवेश हुआ और मोदी जी ने पड़ोसी देशों से भी काफ़ी अच्छे संबंध बनाए। मोदी ने जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे भारत में काफ़ी विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ और मई 2014 में अपना पद संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी चहुमुखी और समावेशी विकास की यात्रा पर निकल पड़े, जहां पहली बार भारत सरकार ने भारत के लोगों के लिए 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की और साथ ही साथ बुजुर्ग को पेंशन एवं गरीबों को बीमा योजना देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया बनाने का उद्देश्य से डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की ताकि प्रौद्योगिकी की मदद से लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव लाया जा सके। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन देश भर में स्वच्छता के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की। इनकी राजनीतिक जीवन जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया, जहां कई लोगों ने पहले से उन्हें प्रधानमंत्री भारत का मान लिया था, क्योंकि कई लोग को मानना था कि मोदी में भारत की आर्थिक स्थिति बदलने की और भारत का विकास करने की ताकत है। और अंत में मई 2014 में उन्होंने और उनकी बीजेपी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 534 में से 282 सीट प्राप्त कर इतिहास जीत दर्ज की और इसी जीत के साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हराया, जो पिछले 60 सालों से भारतीय राजनीति को संभाल रही थी। और भारतीय जनता ने उस समय दिखा दिया था कि वो उस समय मोदी के रूप में भारत में बदलाव लाना चाहते थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।